बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, इस लेसन में हम शेप्स को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स कैसे ड्रा की जाती हैं, किन टूल्स की मदद से ड्रा की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल टूल के बारे में कुछ बताता हूँ। रेक्टेंगल टूल हमारे पास टूल बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल का ऑप्शन मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की F6 है। जैसे ही आप F6 प्रेस करते हैं तो आप देखें कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एरो सेलेक्ट है, वहाँ से इसका जो निशान है वो रेक्टेंगल पे आ जाता है, ठीक है, और हमारी रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट हो जाती है। तो इसको ड्रा करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये है कि आप एक क्लिक करेंगे और अपने क्लिक बटन को छोड़ना नहीं है। जैसे आप ड्रा करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ जाते हैं तो एक रेक्टेंगल की शेप आपके सामने आती है। जहाँ पे भी आप इसके क्लिक को छोड़ेंगे वहाँ तक ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब इसमें क्या था कि मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और उसके बाद फ्रीली आपने देखा कि मैं जिस तरफ मूव कर रहा था मेरा एक रेक्टेंगल मुख्तलिफ शेप्स में। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि जब मैंने क्लिक किया, क्लिक के बाद आप देखें अगर मैं इसको जितना इस तरफ खींचना चाहूँ खींच सकता हूँ, ऊपर की तरफ लेफ़्ट राइट जितना भी करना चाहूँ मैं इसको खींच सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेक्टेंगल बना सकता हूँ। कंट्रोल Z की मदद से मैं इसको अंडो कर देता हूँ। और अब आप देखें कि मैं रेक्टेंगल ही ड्रा करूँगा लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसमें आप देखें कि जब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं और एक रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं तो मैं इसको आप देखें कि जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रा कर रहा हूँ तो मेरा रेक्टेंगल एक ख़ास शेप में, एक स्क्वायर की शेप में ड्रा हो रहा है। इसकी जितनी इसकी लंबाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है उतना ही उसकी चौड़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये देखें, इसको मैं जब बढ़ा रहा हूँ तो ये एक ख़ास सिमत में बढ़ रहा है, ना कि ये लंबा इस शेप में लंबा हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दोबारा से बताता हूँ, रेक्टेंगल टूल लें। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो वो एक स्क्वायर की शक्ल में ड्रा होगा। उसके चारों जो कॉर्नर्स हैं, जितने भी कॉर्नर हैं उसके, वो एक ही बैलेंस पे जाएंगे, एक ही लेवल के होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल Z की मदद से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल में जाता हूँ। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह है कि मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। तो इसमें आप देखें कि मैंने जो पॉइंट क्लिक किया था, फर्स्ट पॉइंट, और मैं उसको नीचे ला रहा हूँ तो मेरा रेक्टेंगल चारों तरफ बढ़ रहा है, ना कि दो तरफ। जब मैंने कंट्रोल की प्रेस की थी तो उसमें ये था कि मेरा जो रेक्टेंगल शेप में ड्रा कर रहा था वो दो तरफ से बढ़ रहा था। जिस तरफ मैं उसको हरकत दे रहा था, मतलब बॉटम और राइट की तरफ, तो वो उन दो शेप्स में बढ़ रहा था। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करता हूँ और कोई भी रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो आप इसमें देखें कि इसके चारों साइडों से ये बढ़ रहा है। तो ये मेथड्स थे कुछ रेक्टेंगल ड्रा करने के। इनको मैं सेलेक्ट करके डिलीट की मदद से, बटन की मदद से इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके नीचे आप देखें कि आपको एक सर्कल का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की F7 है। जैसे आप F7 कीबोर्ड की मदद से प्रेस करते हैं तो ये की आपकी एक्टिवेट हो जाती है। इसमें भी सेम यही इफ़ेक्ट्स होंगे और इसी तरीके से आपने इसी मेथड पे आपने इस पे काम करना है। पहला अगर मैं ड्रा करता हूँ तो इसमें आप देखें कि मेरा एग्जैक्ट सर्कल नहीं आता, कभी वो बेस भी बन जाता है, कभी वो सर्कल की शेप मुझे दिखा रहा है लेकिन ये एग्जैक्ट सर्कल है नहीं, ठीक है। और इसको मैं जितना खींचना चाहूँ, यानी फ्रीली मैं कोई भी सर्कल ड्रा करता हूँ लेकिन वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता, ठीक है। तो एक तो ये कमांड हो गई। दूसरा, अगर मैं इसमें कंट्रोल प्रेस करके एक सर्कल बनाता हूँ तो आप देखें कि मेरा जो सर्कल है
वो बिल्कुल सर्कल की शेप में आता है, वो लंबा नहीं होता या चौड़ा नहीं होता, बल्कि बिल्कुल दायरे की शक्ल में होता है। इसका अंदाज़ा आपको इस चीज़ से होगा कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो ऊपर एक इसकी अपनी प्रॉपर्टी नज़र आती है। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो हाइट और चौड़ाई इन्होंने दी हुई है, लेंथ, इसमें देखें 4.125 यानी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। और अगर आप इस सर्कल पे क्लिक करते हैं जो हम लोगों ने फ्रीली इसको ड्रा किया था, तो इसमें आप देखें कि 3.281 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो हाइट उन्होंने दी हुई है वो 3.5 है, यानी इन दोनों में फ़र्क है, इसमें और इसमें। वैसे तो हमें ये एक सर्कल की शेप नज़र आ रही है अगर आप ऐसे देखें, लेकिन असल में ये एक फिक्स सर्कल नहीं है। लेकिन हम जब कंट्रोल प्रेस करते हैं तो हमारा फिक्स एक सर्कल आता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट जो भी है वो बिल्कुल बराबर होती है। इसी तरह अगर आप क्लिक करें और कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्लिक करें और इसको आप सर्कल बनाएं, तो ये देखें कि ये चारों तरफ बढ़ता है। इसमें भी हमारे जो उसके जो एक्सिस होंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वो बिल्कुल बराबर होंगे। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तीसरी शेप हमारे पास पड़ी हुई है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की शॉर्टकट की कीबोर्ड की मदद से वाई है। जैसे आप वाई प्रेस करते हैं आप पॉलीगॉन टूल पे आते हैं, या आप क्लिक कर लें तो भी पॉलीगॉन टूल एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे हम पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं या इसको एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे देखें इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। इसमें आप देखें यहाँ पे आपको इसके पॉइंट्स नज़र आएंगे, ठीक है, पॉइंट्स आर साइड्स। ये अभी 5 है। आप चाहें तो इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं, या अपने हाथ से भी इसको कोई भी फिगर देके इनको कर सकते हैं। अभी देखें फ़िलहाल इसको 5 रहने देते हैं। इस पर मैं फ्रीली इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो इसको देखें कि आप कभी ये अगर मैं इधर छोड़ता हूँ तो ये लंबा टाइप होगा, अगर इधर छोड़ता हूँ तो ये चौड़ा होगा, मुख्तलिफ शेप्स इसकी आएंगी, लेकिन ये फ्रीली होगा। लेकिन अगर मैं साथ ही कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो ये 2 सिमत में और एक बराबर रेक्टेंगल हर तरफ से ड्रा करेगा। इसको मैं सेंटर में ले जाता हूँ। अब देखें कि अब भी हम इसके जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको 6 कर देता हूँ, तो आप देखें कि इसके 1 2 3 4 5 6 इसके कॉर्नर्स बन गए। इस तरह 7 कर देता हूँ। जितना मैं ज़्यादा करता जाऊँगा उसकी शेप चेंज होती जाएगी, जितना मैं कम करता जाऊँगा उसकी शेप कम चेंज होती जाएगी। तो ये देखें 4 किया तो एक डायमंड बन गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है। ये मैंने एक पॉलीगॉन ड्रा किया है, तो इस पे भी सेम वही मेथड अप्लाई होगा कि अगर आपने 2 तरफ से उसको बढ़ाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, अगर चारों तरफ से बढ़ाना है तो फिर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके उसको ड्रा करेंगे, और अगर आपने फ्रीली उसको ड्रा करना है तो आप कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट उसका डिफ़ाइन करके उसके बाद उसको किसी भी तरफ खींच के ले जाएं और छोड़ दें, तो वो पॉलीगॉन सर्कल या रेक्टेंगल आपका ड्रा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो पॉलीगॉन टूल पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं। इसमें स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार है, ग्राफ पेपर है, स्पाइरल है। ये भी सेम ऐसी चीज़ें आप इसमें प्रैक्टिस करके देखें। जैसे मैं स्टार का आपको बता देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी स्टार मैं ड्रा करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूँगा तो मेरा एग्जैक्ट सही स्टार आ जाएगा। और इसमें आप देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है 5 का। ये 5 कॉर्नर्स वाला स्टार है। अगर इसके कॉर्नर्स को मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये एक मुख्तलिफ शेप ही हमारे पास स्टार बनता जाएगा जितने में से कॉर्नर ज़्यादा करूँगा, ठीक है। कम से कम हमारे पास 3 कॉर्नर्स वाला स्टार होता है। इससे मज़ीद ये काम नहीं हो सकता है, चाहे आप ट्राई कर लें। तो 5 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये भी सेम ऐसे हैं। फिल कलर पिछली टूल में मैंने आपको बताया था, इसको कोई कलर देना हो तो आप इसको फिल कलर दे सकते हैं, और राइट क्लिक की मदद से आप इसके आउटलाइन या बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टूल पड़ी हुई है, बेजियर टूल। बेजियर टूल क्या है
ये एक बेसिकली एक लाइन है, लेकिन लाइन की मदद से हम एक शेप बनाते हैं, इसको कर्व करते हैं, मुख्तलिफ इसमें इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बेजियर टूल पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद आप देखें कि इस पेज को थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। बेजियर टूल जब मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करूँगा और देखें फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट मुझे जहाँ पे भी मेरी मर्ज़ी होगी इसको मैं सेकंड पॉइंट दूंगा, लेकिन मैंने क्लिक के बटन को छोड़ना नहीं है। जब मैंने क्लिक किया तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के दरमियान में एक लाइन ड्रा हो गई। अब आप ये देखें कि मैंने क्लिक के बटन को होल्ड पे रखा हुआ है, इसको छोड़ा नहीं है। जब मैं इसको किसी भी रुख में, किसी भी सिमत में इसको मैं मूव करता हूँ तो मेरी जो लाइन बनी है वो कर्व होती जाती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की गोलाई आ जाती है। तो अब आप ये देखें कि जहाँ पे मैंने छोड़ना है इसको छोड़ दें, यहाँ पे मसलन मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक बेजियर टूल की मदद से एक लाइन भी ड्रा हुई और साथ साथ उसको हम लोगों ने एक शेप भी दे दी, उसको गोल कर दिया। लेकिन अभी तक हम अपनी बेजियर टूल से बाहर नहीं निकले हैं। जैसे ही मैं किसी और पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो एंड लास्ट वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से वो थर्ड पॉइंट पर मेरी एक और लाइन बन जाएगी। देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उस पॉइंट से और इस पॉइंट पर एक और लाइन बन जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने इसके क्लिक बटन को दबा के रखा हुआ है, इसको छोड़ा नहीं है। अगर मैं इस लाइन को मज़ीद शेप देना चाहूँ तो देखें इसको मैं एक और शेप दे सकता हूँ, किसी भी तरफ उसको मैं जाके छोड़ सकता हूँ। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट हो। मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद सिर्फ मैंने जस्ट क्लिक किया तो यहाँ से वहाँ तक की जो लाइन थी वो ड्रा हो गई। लेकिन चूँकि मैंने क्लिक करने के बाद क्लिक का बटन छोड़ दिया था तो इसलिए सिर्फ लाइन ड्रा हुई। अब मैं इसको कर्व नहीं कर सकता हूँ मज़ीद। लेकिन मैं अगर अगला पॉइंट ड्रा करना चाहूँ तो मैं अगला पॉइंट ड्रा कर सकता हूँ। अभी तक मैंने क्लिक का बटन छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह आ जाए, आगे आ जाएं, इसको मैं कोई इस किस्म की शेप दे देता हूँ। इस तरह देखें आप एक शेप ड्रा करते जाएंगे जो भी आपके जहन में हो आइडिया। अच्छा, इसको एंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि कहीं पे भी जो एंड पॉइंट है उधर आप डबल क्लिक कर देंगे, आप इस कमांड से निकल जाएंगे। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आप इस टूल का जो फिल कलर है अंदर वाला वो इसका चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको फिल कलर देना है तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था उधर जैसे आप आएंगे आप देखेंगे कि नीचे आपको एक एरो नज़र आएगा ब्लैक कलर का, ये देखें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस बेजियर टूल का एंड हो जाएगा। अभी हम इस बेजियर टूल से बाहर निकल आए। तो अभी देखें इसको मैं फिल कलर देता हूँ, क्लिक करता हूँ तो जो जो एरिया इसके बीच में था उसके अंदर एक कलर आ गया। इसको मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी आउटलाइन की जो टूल है उसमें जाके आप इसकी जो आउटलाइन है उसको मोटा कर सकते हैं जितना आप चाहें। यहाँ से जाके भी आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ओके, राइट क्लिक की मदद से उसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर चेंज करना हो, ठीक है। और इसके बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं ये थोड़ा डैश वाला दे देता हूँ तो ये देखें इसके डैशेस बन गए हैं आउटलाइन के। तो ये हमारी कुछ शेप्स हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ कंट्रोल की मदद से। बटन मैंने प्रेस किया और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया। तो इसमें आप देखें कि आपके पास एक शेप की टूल पड़ी हुई है जिसकी शॉर्टकट की F10 है। F10 आप प्रेस करेंगे, शेप की टूल पे आ जाएंगे। जैसे आप शेप की टूल पे आते हैं तो आप देखें जो आपने रेक्टेंगल बनाया था जो सेलेक्ट था, अगर वो सेलेक्ट नहीं होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट है और आप शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके 4 स्क्वायर बन जाएंगे
पॉइंट्स आपको नज़र आ जाएंगे 4। किसी पे भी आप क्लिक करके जब आप इसको मूव करेंगे तो आप देखें आपके जो कॉर्नर हैं वो सर्कल की शेप में आते जाएंगे, गोल होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ दें। तो देखें आपकी जो रेक्टेंगल या स्क्वायर की जो शेप थी उसको, उसके जो कॉर्नर थे उसको हम लोगों ने थोड़ा सा मोड़ दिया, गोलाई उनको दे दी। इसको कंट्रोल Z की मदद से अंडो कर देते हैं। इसमें मज़ीद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जब आप ये देखें कि इसके 4 पॉइंट्स वाजे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक कॉर्नर को कर्व करना चाहता हूं, गोल करना चाहता हूं। तो उसमें क्या है कि आप एक बार तो आपने क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये आपको 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। जिस कॉर्नर को आपने वापस से कर्व करना है उस पर एक दफ़ा और क्लिक कर दें तो आप देखें कि बाकी के जो कॉर्नर्स हैं वो डिसलेक्ट हो गए, सिर्फ एक सिलेक्ट है। अब जब आप इसको मूव करेंगे तो ये आपका एक ही कॉर्नर मूव होगा। उम्मीद है आपको शेप टूल की समझ आ गई होगी, रेक्टेंगल की, सर्कल की। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ आएगी। इसमें मज़ीद एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो ये है कि मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करता हूँ कोई सा भी। अब इस रेक्टेंगल को मैं कर्व करता हूँ। कर्व से क्या होता है कि हमारा जो रेक्टेंगल होता है, शेप होती है, वो एक वेक्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि आप फिर इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं इस रेक्टेंगल को। मसलन इसको मैं पहले कर्व करता हूँ। कर्व करने के कुछ तरीके हैं। अरेंज में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये कंट्रोल टू कर्व लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू कर्व, सॉरी। इसमें कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है। या आप इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक जो लिस्ट खुलेगी, इसमें भी ऊपर इसका ऑप्शन है। और तीसरा तरीका, आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये देखें ये कर्व हो गया है। अब मैं शेप टूल पे आता हूँ तो आप देखेंगे जैसे पहले मैं रेक्टेंगल जो ये हमारे पास कर्व नहीं है, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके पॉइंट्स वाजे होते हैं, लेकिन जब इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर छोटे छोटे रेक्टेंगल ब्लू कलर के नज़र आते हैं। अब क्या है कि इसको मैं किसी भी कॉर्नर से पकड़ के जब मैं इसको हरकत देता हूँ तो ये पहले की तरह सर्कल में चेंज नहीं होता, बल्कि ये आगे की तरफ किसी और शेप में चला जाता है। तो इसको जहाँ पे मैं रखूँगा मेरा रेक्टेंगल उस शेप में बनता जाएगा। इसकी मैंने डिग्री मैंने चेंज कर दी है। तो इसमें आप देखें कि हमने शेप टूल की मदद से रेक्टेंगल की शेप को चेंज कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं मज़ीद इसमें कुछ ऐड करूँ, इसमें पॉइंट्स ऐड करूँ। जैसे हमारे पास फ़िलहाल इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और इसका एज इसमें डाल दूँ। तो उसका एक ये तरीका है, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं एक छोटा सा स्टार बन जाता है। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब देखें कि मैं इसको अगर मूव करूँगा तो ये कुछ यूँ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा तो यूँ होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक शेप उसकी चेंज कर दी। दूसरा तरीका ये है कि कहीं पे भी आप क्लिक करें, ये एक स्टार बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि आपको एक प्लस का बटन नज़र आएगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट ऐड हो गया। दोनों तरीके मतलब पॉइंट ऐड करने के हैं, या आप डबल क्लिक करेंगे या प्लस के निशान से करेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि प्लस के साथ यहाँ पे माइनस का एक बटन है। किसी भी पॉइंट को आप क्लिक करेंगे और माइनस के बटन को जब क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा। तो इसमें देखें आप हमने मुख्तलिफ़ किस्म की रेक्टेंगल को मुख्तलिफ़ शेप में कन्वर्ट कर दिया है। एक रेक्टेंगल की मदद से हम किसी भी चीज़ को शेप दे सकते हैं। एक रेक्टेंगल को किसी भी शक्ल में इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी किसी भी चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। मसलन अगर कोई लोगो बना हुआ है किसी कंपनी का तो उसको भी इसमें ट्रेस कर सकते हैं इस टूल की मदद से। इसमें एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि किसी भी पॉइंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी में एक बटन बना हुआ है, कन्वर्ट टू कर्व। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे कि मैंने जब इस पॉइंट पे क्लिक किया तो जो ये वाला हमारी सरफेस है, इसकी ये वाली लाइन है, इस पे ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये इस पे इफ़ेक्ट करेगा।
अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर इफेक्ट करेगा, इस तरह से ये चलेगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखें कि ये अब ये कर्व में शेप हो चेंज हो गया। अब मैं जब इसको यहाँ से उठाता हूँ ऊपर की तरफ तो ये गोल शेप में चेंज होता है। पहले क्या था, जब इसको कर्व नहीं था तो उसमें ये किसी भी पॉइंट पे या लाइन को अगर मैं हरकत देता तो वो सीधी सीधी हरकत कर रही थी। देखें यहाँ से। अब जब इस पॉइंट पे मैंने क्लिक करके इसको कर्व करूँगा तो आप देखें कि ये और ये लाइन आपस में कर्व हो गई है। इसमें देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा छेड़ता हूँ तो ये एक अलग सी शेप होती है। यहाँ से आप इसको मज़ीद इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर दोबारा से इसको स्ट्रेट करना हो तो इस कर्व के बटन को देखें, ये डिम हो चुका है। इसके सामने एक और